हेलो। सो आज है डे 74 हमारे चैलेंज का, जिसमें कि हम डेली किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो कल मैं एक के ड्रामा देख रही थी 25-21। उससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि लाइफ को जीने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए ना हमें एक मेंटोर चाहिए होता है ना। किसी को बहुत जल्दी वो मेंटोर मिल जाता है, किसी को बहुत वक्त लगता है कि मतलब जो मेंटोर चाहिए उसके लिए। किसी को मिल जाता है और समझ में नहीं आता कि वो हमारा मेंटोर है ना। किसी को कभी मिल ही नहीं पाता या वो समझ नहीं पाता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो हमेशा भटकते रहते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो वो मेंटोर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपको बताता है कि आपको लाइफ में कब कौन सा कहाँ कैसे डिसीजन लेना है। वो डिसीजन वो मेंटोर नहीं बताता कि आप ऐसा कर लें, है ना। वो मेंटोर सिर्फ आपको सलाह देता है, आपको राय देता है, आपको रास्ता बताता है कि इसका प्रोसेस ये है, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है। जैसे कि कोई सवाल होता है, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। कई बार वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जैसे सिनोनिम्स, कि सेम नाम हो, मतलब सेम ही मतलब होगा उस चीज़ का, है ना। अलग अलग चीज़ का अलग अलग मतलब नहीं होगा। उसमें से ज़्यादा सही कौन सा है, उसका चुनाव करने का जो, क्या बोलेंगे उसको, सही चुनाव करने की, मुझे तो अजीब मंशा वंशा शब्द आ रहे हैं, पता नहीं। मतलब कि सही चुनाव आपको कैसे करना है, अपने लिए सही डिसीजन कैसे लेना है। हाँ, डिसीजन एक तरह से कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके मेंटोर ने आपको बता दिया कि ये रास्ता है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ से ऐसे ऐसे जाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, और यहाँ से ऐसे ऐसे जाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, आप किस डेस्टिनेशन पे जाते हैं। वो मेंटोर कई बार होता है आपका दोस्त ही होता है ना। आपका कोई फ्रेंड होता है जो आपका मेंटोर बन जाता है। कई बार कोई टीचर होता है आपका, वो मेंटोर बन जाता है। कई बार आपके फादर, मतलब मम्मी पापा होते हैं, वो पेरेंट्स होते हैं, कई बार वो मेंटोर बन जाते हैं। कभी बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है, वो मेंटोर बन जाते हैं। कई बार एक ऐसी किसी बस में जा रहे हो, आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको एक सलाह दे के चला जाए, एक सीख। माना कि वो वन टाइम होगा कि आप उससे मिलेंगे, पहली और आखिरी बारी होगा, बट स्टिल दे विल गिव यू सम एडवाइस, और दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ सजेशंस, और एक तरीका आपको बता देंगे, एक रास्ता आपको दिखा देंगे, वो जाने और अनजाने में ही सही, है ना। और आप वहाँ से समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो करना है और ये नहीं करना है। कोई भी हो सकता है, वो रैंडम पर्सन कोई भी हो सकता है। कई बार होता है आप समझ जाते हो, है ना। आपका जो ये दिमाग होता है ये समझ जाता है, आपकी जो अंदर की विल पावर होती है जो आपको कहती है कि ये करना है या नहीं करना है, वो बहुत ही जल्दी एक्शन ले लेती है ना। और कई बार है कि आप सोचते रह जाते हो कि यार ये करना है कि नहीं करना है। समटाइम्स यू डिसाइडेड विद द कॉइन, है ना। कॉइन को फ्लिप करो और चूज़ कर लो। कई बार दो उंगली से भाई ये है, अब तुम चूज़ करो। कुछ भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हो सकता है आपके पास वो मेंटोर हो सकता है वो आपके पास मेंटोर ना हो, बट स्टिल आप कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को सही प्रूफ करने की अपनी 100% कोशिश करते हैं। तो कई बार आप उसको सही प्रूफ कर देते हो, कई बार नहीं हो पाता, है ना। कई बार देखो, एक जीतता तो एक को हारना पड़ता है, ये तो ट्रूथ है। तो अगर आप जीत गए, कोई और हारेगा, यानी कि उसको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हारने का मतलब ये नहीं है ना कि आप जाके बैठ जाओ। हारने का मतलब ये है कि आपके पास अभी और अपॉर्चुनिटी हैं, आप और कुछ ट्राई कर सकते हो। अगर आपने इसमें सक्सीड नहीं किया, आप किसी और चीज़ में सक्सीड कर जाओगे। तो वो जो मेंटोर है वो मुझे नहीं पता, मेरे को तो नहीं लगता अभी तक मुझे कोई मिला है ऐसा जो मेरे को मेंटोर करे, जो मुझे बताए कि भाई सोनल ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। या फिर मुझे मिल गया है और मैं उसको पहचान नहीं पा रही हूँ, है ना। हो सकता है मेरे फादर ही हों, क्योंकि मुझे मेरे पापा कई बार बहुत सारे सजेशन देते हैं, एडवाइसेस देते हैं, है ना। कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ बताते हैं कि सोनल ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाता है, एक बार ऐसा हुआ था, एक बार वैसा हुआ था। हो सकता है मेरी मम्मी हों। मम्मी जैसे कि बहुत कई बार कुछ ज़्यादा बोल जाती हैं, तो वो चीज़ मेरे अंदर इतनी ज़्यादा जाके लग जाती है कि मैं, मतलब मेरे अंदर एक विल पावर आ जाती है कि भाई मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि मुझे ये तो करना ही करना है ना। जैसे ही मम्मी से लड़ाई होती है तो मैं तुरंत जॉब की एप्लीकेशन भर देती हूँ कि भाई इस घर से तो निकलना ही निकलना है। हो सकता है वो मेरे एक उस नेगेटिव वे में एक
नेगेटिव वे में ही सही, लेकिन मेंटोर हो मेरी, कुछ भी हो सकता है ना। मैं डेली लाइफ देखती हूँ, जैसे कि बाहर निकलते हैं हम और लोग मिलते हैं, नई नई स्टोरी मिलती है, बाहर घूमने जाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो जो मेंटोर है वो अगर आपको सही टाइम पे सही जगह पे सही इंसान मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब आपकी ज़िंदगी एक तरह से सेट हो जाती है। एटलीस्ट यू नो कि हाँ चलो, अगर मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाई, तो मेरे पास वो पर्सन है जिससे मैं सजेशन लूँगी या जिससे मैं कुछ पूछूँगी तो वो मेरा एटलीस्ट साथ देगा, है ना। वो मुझे बता देगा कि भाई ये सही है सोनल और ये गलत है। तो वो मेंटोर बहुत ज़रूरी है। सभी में मोस्ट ऑफ़ द के ड्रामास में ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई एक मेंटोर होता है, या तो उस कैरेक्टर का कोई फादर होगा या फिर मदर होगी या फिर कोई गार्जियन होगा या फिर कोई ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर होगा, कोई फ्रेंड भी होता है समटाइम्स। समटाइम्स देर उनके जो लव्ड वंस होते हैं वो होते हैं। समटाइम्स कोई छोटा बच्चा भी हो जाता है ना, कि एकदम से कोई एकदम भगवान की तरह आता है, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी सलाह दे के चला जाता है, कुछ ऐसा बता के चला जाता है कि वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं एंड दे यूज़ टू, फिर उनको सब सेट हो जाता है, सब बढ़िया हो जाता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है। पेड़, आप एक मेंटोर एज अ पेड़, लोग पेड़ों से बातें करते हैं, आपने कभी देखा होगा, एनिमल से बात करते हैं, किसी के पास पेट होता है, कैट होती है, डॉग होता है ना, उनसे बात करते हैं वो, फिर उनको अपने आप समझ में आ जाता है कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना। जब तक वो उनके पास, जैसे कोई सपोज़ मेरे सामने पेड़ है, मैं अगर इससे बात करने लगूँ, है ना, तो हो सकता है कि क्या पता मैं कोई अच्छा डिसीजन ले पाऊँ। इससे बात करते करते ऐसी सोच में चली जाऊँ कि मुझे खुद ही अपने सवालों के जवाब मिलने लगे, है ना। जैसे कि जैसे मैं यूट्यूब पे अभी ऐसे बात कर रही हूँ, है ना, अभी मुझे तो नहीं पता मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल को मेरे पास एक ऐसा टॉपिक आए जिससे मुझे समझ में आ जाए कि मुझे अब क्या करना है। जैसे कल हुआ था, कल मैंने वीडियो बनाई तो मुझे एकदम से याद आया कि अच्छा मैं हलवा बना रही थी और मुझे पानी पीना था, बट मैं पानी नहीं पी रही थी। पानी क्यों नहीं, ऐसे नहीं कि पानी नहीं पी रही थी, ये लग रहा था कि चलो भाई पहले आटा वो बेसन छान लेते हैं फिर पानी पी लेंगे, कढ़ाई रख दी फिर पानी पी लेंगे, घी डाल दिया, बेसन भून लिया, पानी फिर पी लेंगे, कि बस ये हो जाए फिर पी लेंगे, बस ये हो जाए फिर पी लेंगे। इट्स बेटर कि वो, कल ही मुझे एकदम वीडियो में बात करते हुए समझ में आया कि इट्स बेटर कि जस्ट डू इट ना। अगर आपको प्यास लग रही है तुरंत पानी पी लो, मतलब वो पानी पीने वाली चीज़ थी, सिर्फ पानी पीना था मुझे। उसके बावजूद भी मैंने वो चीज़ डिले करी। अब सोचो कि कोई घर से निकल के बाहर जाकर जॉब करना कितना बड़ा डिसीजन हो जाएगा मेरे लिए। वो तो मैं ऐसे ज़िंदगी भर कभी ले ही नहीं पाऊँगी। सोचती रहूँगी अच्छा ये वाला वीक चला जाए फिर करूँगी, ये वाला मंथ चला जाए फिर करूँगी, है ना। तो ये मुझे कल वीडियो में बात करते करते समझ में आया कि जस्ट डू इट। आपको अगर पानी पीना है तो पी लो भाई। ये मत सोचो कि कढ़ाई गर्म हो जाएगी, गैस ख़त्म हो जाएगी, नहीं, कर लो, जो करना है कर लो, तुरंत कर लो। आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है कि मुझे ये करना है, हाँ ठीक है करो। इतना ज़्यादा मत सोचो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि यार कुछ पहले हो जाए फिर करेंगे, कुछ पहले हो जाए फिर करेंगे। तो ऐसे मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं इसे यूट्यूब पे इस तरह से बात करती हूँ, अपने थॉट्स आप सबके सामने रखती हूँ, अपने जो भी मुझे समझ में आता है, जो भी मुझे लगता है मैं वो बोलती हूँ। माना कि वो एक फ़्लो में नहीं होता, है ना। कई बार होता है कि देखो हर कोई बंदा तो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही मुझे लगता है कि मैं भी उससे एक नहीं होता, एक फ़्लो होता है बात करने का, उसमें मैं हो सकता है मैं अच्छी ना हूँ, लेकिन इस फ़्लो में अच्छा ना होना भी मेरे लिए एक पॉज़िटिव चीज़ हो सकती है अगर मैं पॉज़िटिव रहूँ तो, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी देखो ये बैठे-बैठे मेरे दिमाग में अभी आया कि अगर हो सकता है ऐसा कि मेरा मेंटर ये कैमरा ही हो जाए। कैसे कि कई बार कोई टॉपिक ऐसा मैं ले लूँ, मैं बात करती रहूँ और मुझे बाद में समझ में आए कि अच्छा हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल ही हुआ कि मुझे पानी पीना था तो मुझे पानी तुरंत पीना था। मैंने इतना सोचा ही क्यों कि मैं पानी बाद में पीऊँगी। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि मेंटर तो आपको मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता, कई बार लेट मिलता है, कई बार जल्दी मिल जाता है। बट जो भी है, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको कुछ करने के लिए एक क्षमता चाहिए होती है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो उसकी रहती है और कमी रहती है उसकी कई बार, और कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो अगर आपके पास वो मेंटर है तो बहुत अच्छी बात है, उनका ध्यान रखें, उनको हमेशा अपने साथ रखें, है ना। क्योंकि कई बार आपको पता होगा, कई बार नहीं पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो कोशिश करें कि ऐसा कौन पर्सन है जो मेरी इतनी मदद करता है किसी भी सिचुएशन में। कोई मुझे सलाह देता है तो अच्छी सलाह देता है, बेकार देता है, या किसी के डिसीजन को अगर मैं फॉलो करता हूँ या करती हूँ तो अच्छा रहता है, ख़राब रहता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देखो और अपनी लाइफ में एक मेंटर रखो, है ना, जो आपको हमेशा खुश रख, मतलब आपको सही सलाह दे और आपके अच्छे के लिए काम करे। तो वो मेंटर आप रखें। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं।
बढ़िया लगता है मुझे ऐसे बात करके ना, जो चीज़ें मुझे पता है मैं फालतू बोलती हूँ कई बार, और मुझे ये भी पता है कि मैं फ़्लो में नहीं बोलती, मैं जो अपनी बात रखना चाहती हूँ हो सकता है मैं वो ना रख पाती हूँ, है ना? लेकिन मेरे दिमाग में तो वो चीज़ समझ में आ जाती है मेरे को। कई बार लोग समझा नहीं पाते लेकिन दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में आई ठीक है, नहीं आई तो अब मैं कैसे बताऊँ जब मुझे समझाना ही नहीं आ रहा है ना? चलो ठीक है बाय बाय।